हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की जो 12th की प्रिपरेशन चल रही होगी वो अच्छी चल रही होगी। कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं तो यू कैन डिस्कस विद मी। कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं, कोई भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी कुछ बच्चों ने मेरे को टॉपिक 3D के लिए बोला कि आप 3D के एक प्रॉपर वीडियोस बना दो, सो दैट हम 3D को एक बार रिवाइज कर सकें और 3D में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें उसे करना है। तो 3D की मैं आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो 3D के आप लोग का जो पूरा 3D का टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। 3D में अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लाइन इन अ स्पेस। अगर मैं लाइन इन अ स्पेस की बात कर रहा हूं तो लाइन बनाने के लिए जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट को, फिर बी वेक्टर हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन रेशियो को, डायरेक्शन कोसाइंस को या डायरेक्शन रेशियो, दोनों में से हम कुछ भी उसमें यूज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइन यहाँ पे दो फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है, एक फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, दूसरी फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। अगर हम जब भी कार्टेशियन की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म में देखो यार, मैथ्स में अगर हम लोग बात करें कार्टेशियन की, तो कार्टेशियन ने काफी सारे फॉर्मुलास, काफी सारी थ्योरम्स हम लोगों को 3D के लिए दी हैं। बट उनका कहना था कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल विद आई कैप, जे कैप एंड के कैप। मैं कंफर्टेबल हूं एक्स वाई जेड के साथ, तो उनकी जितनी भी फॉर्म्स क्रिएट होती हैं वो सारी एक्स वाई जेड के फॉर्म्स में होती हैं और उनमें कभी भी आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं आता। तो जब वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंडीशंस की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो a वैल्यू है, अगर मैं इस कंडीशंस में देख रहा हूं तो ये जो हमें यहाँ पे x1, y1 और z1 दिया हुआ है, ये हमारे लिए हैं पॉइंट्स, यानी ए वेक्टर, और जो ए बी सी हमें गिवन है वो हमारे लिए है डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 3D की, तो 3D में हमें मेजरली दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, या दो चीजें हमसे जनरली पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज जो हमसे पूछी जाती है वो होती है एंगल बिटवीन टू लाइंस। जब मैं टू लाइंस की बात कर रहा हूं तो हमारे पास लेट्स सपोज फर्स्ट लाइन है a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, और दूसरी आर वेक्टर इक्वल है a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2। यहाँ पे a1 और a2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, b1 एंड b2 यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज वी नो, अगर हमें एंगल क्रिएट करना है तो एंगल शुड बी, और एंगल जो क्रिएट होता है वो दो लाइंस के थ्रू होता है, दो डायरेक्शंस के थ्रू होता है। एक पॉइंट या एक डायरेक्शन के थ्रू हम वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो एंगल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है cos थीटा b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। सो हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सेम फॉर्मूला है जो हम लोगों ने वेक्टर के टाइम पे हम लोगों ने किया था। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर b1 क्रॉस b2 आ रहा है 0, तो उसका मतलब क्या है? b1 क्रॉस b2 अगर 0 आ रहा है तो हमारे लिए सिंपल सा लॉजिक है कि वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेगा या कोलिनियर लाइंस के बारे में बात करेगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस के फॉर्मूले में चेंजेस आ जाते हैं। वो होता है a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब यहाँ पे b आप b1 लो या b2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनका अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर में सेम एलिमेंट्स को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ना जो जनरली क्वेश्चंस हमारे को मोस्टली पेपर में आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जैसे हमें दिया हुआ है इफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हमें दिया हुआ है, और मुझे कहा गया दिस लाइन, जो हमें लाइन बनानी है, विच इज पैरेलल टू, हमें एक लाइन दे रखी है आर वेक्टर ए, कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड एक r2 जो हमें सेकेंड वेक्टर दे रखा है वो है i कैप माइनस j कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब उसने हमसे कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ वेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing through 1 2 3 and perpendicular to both lines। दो लाइंस जो हमें यहाँ पे दे रखी हैं। देखो यार, अगर एक डायरेक्शन है जो दो लाइंस पे दोनों पे परपेंडिकुलर है तो हमें क्या करना होता है?
हमने अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर मैं B1 क्रॉस B2 कर दूंगा तो एक ऐसी डायरेक्शन क्रिएट होती है जो दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, राइट। सो हम लोगों को अगर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है तो हमें B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B1 एंड B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं 1 1 1 2 माइनस 1 1, सो हमारे लिए B वेक्टर कितना हो गया 1 प्लस 1 2 आई कैप and 1 minus 2 minus 1 but plus j cap and k cap minus 1 minus 2 minus 3 k cap। तो ये मेरे लिए क्या आ गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। ये मेरे को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर को। अब हमारे पास बी वेक्टर भी है, हमारे पास पॉइंट भी है, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द टर्म्स, राइट। तो पहली इक्वेशन जो मेजरली हमारे 12th में यूज आ रही है वो आ रही है आप लोग के एंगल्स, डिस्टेंस एंड थर्ड इज कई बार आप लोगों को ये इस तरीके से रिलेशन दिए होते हैं। और अभी एक आउट ऑफ एनसीईआरटी में आप लोगों को चीज करा रहा हूं जो कई बार एग्जाम में आई है, दैट इज कॉल्ड इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इमेज का जो क्वेश्चन है मैं इमेज करा रहा हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें उसके लिए भी निकालना पड़ता है। तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इमेज of 1 1 1 on the line, और हमें एक लाइन दे रखी है आर वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। हमें कोई भी एक लाइन दे रखी है, मुझे एक पॉइंट दे रखा है। मैं आपको पहले थोड़ा सा इमेज में इसे समझाता हूं कि ये है क्या। हमें इस लाइन पे, जो ये लाइन हमें दे रखी है, इस लाइन पे ये जो पॉइंट हमारा क्रिएट होगा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा और इसकी एक हमें इमेज निकालनी है। देखो सबसे पहली चीज मैं इस पॉइंट को कैलकुलेट करता हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो भी पॉइंट होगा, लेट्स सपोज इफ इट्स एक्स वाई जेड, तो ऑटोमेटिकली वो इस लाइन को तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। एंड बिकॉज अगर वो इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 लैम्डा, वाई की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस लैम्डा एंड z की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 लैम्डा। अब ये हमने एक्स वाई जेड निकाल दी और ये एक्स वाई जेड है, ये वाले पॉइंट्स। क्या मैं एक्स वाई जेड और इस जो हमें पॉइंट दे रखे क्या मैं उससे इमेज निकाल सकता हूं? अगर मैं इससे क्या मैं इनसे डायरेक्शन बना सकता हूं? तो मैं अगर इसको डायरेक्शन में कन्वर्ट करूं तो हम लोगों ने डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे लिए x2 माइनस x1 आई कैप, तो हमारे लिए हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस इसमें से अगर मैं उसे माइनस कराऊंगा -2 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस इसमें से अगर मैं 1 को माइनस कराऊंगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा -3 लैम्डा के कैप। ये हमारे लिए कंडीशन आ गई है। अब ये जो डायरेक्शन हमारी बी वेक्टर आई है ये ऑटोमेटिकली, अगर हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं यहां पे, ये जो ये डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ टू वेक्टर्स और टू डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो ऑटोमेटिकली 2 आई कैप इसका और उसकी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, दैट डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू जीरो, राइट। सो अब अगर हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा एंड माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं 10 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू -4, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू -2/7। ये मेरे लिए लैम्डा की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूं तो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ रही है 2 माइनस 4/7 दैट इज इक्वल्स टू 10/7। यहां पुट कर रहे हैं -1 प्लस 2/7, एलसीएम लिया -7 प्लस -5/7, और नेक्स्ट एलिमेंट में अगर मैं पुट कर रहा हूं तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6/7 दैट इज 13/7। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया वो क्या आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरे लिए हो गया है 10/7 -5/7 एंड 13/7। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है इमेज। देखो यार इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पॉइंट का, ये पॉइंट है, ये इमेज है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। एक चीज हमेशा याद रखना, इमेज और ये आपस में
इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं. दैट मीन्स दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑलवेज अ मिड पॉइंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. तो लेट्स सपोज मैंने इसे इमेज को लेट कर लिया ए बी सी. ये पॉइंट था मेरे पास 1 1 1 और हम ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो अब हमारे लिए रिलेशन क्या हो गया? हमारे लिए रिलेशन हो गया a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 10/7. b plus 1 divided by 2 is minus 5/7 and c plus 1 divided by 2 is 13/7. Now after solving this, ये हमारे लिए हो गया 21 माइनस हुआ तो 14/7, 20 minus 7 13/7, sorry, that is a. b की वैल्यू हमारे लिए हो गया ये वहां पे जाके -10 -1 और हो गया तो -17/7. एंड c ये 2 उधर जाके हो गया 13 13 26 माइनस 7 इज 19/7. तो ये मेरे लिए क्या आ गई? इमेज की कंडीशंस आ गई कि इमेज इज 13/7 -17/7 एंड 19/7. तो इस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, इनमें से आपसे कोई भी चीज पूछी जा सकती है और जनरली अब यही क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हैं. सो इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट में आता है या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम में आता है तो यू कैन शेयर विद मी. जो भी रहेगी हम लोग इसकी, आपके पास स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो. एंड अगर कोई भी और टॉपिक आपको लगता है कि उसको एक्सप्लेन करना है या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जिसकी वीडियो बनी हुई है उसकी और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में आपको वीडियो चाहिए तो आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच.